किस्सा है, किसी गांव में घन सेठ नाम का एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास बहुत दौलत थी। क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, उसने सोचा कि अब वक्त आ चुका है कि जायदाद का बंटवारा कर दिया जाए। उसके दो बेटे थे, एक का नाम मीठा था, वो अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था, और एक बेटे का नाम बिट्टू था, वो अपनी बीवी शीला के साथ रहता था। उसका बेटा मीठा अपने बाप की सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। मीठे, तेरे बाप की आखिरी सांस से चल रही है, जाकर उससे सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। बेगम, मुझे जायदाद अपने नाम करवाने की जरूरत नहीं है। अब्बा सारी जायदाद मेरे नाम खुद कर देगा, आखिर उसका बड़ा बेटा हूँ मैं। मीठे, तू किस खुशफहमी में है? मुझे तो लगता है कि तेरा बाप सारी जायदाद तेरे छोटे भाई के नाम न कर दे बे, फिर तो हाथ मसलता रह जाबियो। ऐसा नहीं होने वाला, अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मीठे, वो जिंदा होगा तो तू उसे छोड़ेगा ना? अभी टाइम है, तू जाकर सारी जायदाद समेट ले ताकि हम खूब मजे मारे। मीठे, मैंने तो सोच लिया, हम तो साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, साउथ अफ्रीका के जंगलों में पहले जानवर कम है, जो तू जाकर उनकी तादाद में इजाफा करना चाहती है। मीठे, मेरे से तुम इससे बात करियो, मैं तेरी नाक से चीर के सुकड़े डाल दूंगी। जा अपने बाप के पास जाओ, उससे जाकर जायदाद की बात कर। अच्छा बेगम, अभी जाता हूँ। फिर मीठा अपने बाप के पास आता है। अब्बू जान, क्योंकि आपकी आखिरी सांसें चल रही हैं, मैंने आपकी बहुत खिदमत की है, इसलिए अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो ताकि मैं आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करता रहूं। नहीं मीठे, तूने मेरी कौन सी खिदमत की है? तूने तो मुझे पानी तक कभी नहीं पूछा कभी। ओ अब्बा, वो जो दिन रात में जाग जाग के तेरे लिए दुआ करता था, उसका क्या? अब्बा, मेरे एहसानों को न भूल, चुप करके अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। मीठे, तू चला जा, मैंने सोच लिया है कि जायदाद में किसका कितना हिस्सा है। अब्बा, तू बुढ़ा हो गया है, अब तेरी सोचों में इतना दम कहाँ है जो तू अकल और जहानत से भरपूर बात कर सके। इसलिए मैं तुझे बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, तेरे छोटे बेटे को मैं संभाल लूंगा। नहीं, तुम दोनों का जायदाद में आधा आधा हिस्सा है, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूँगा। अब एक बात फिर मेरी भी सुन ले, अगर तूने कुछ भी उसके नाम किया तो मैं उसे सुकून से रहने नहीं दूंगा। हो सकता है कि उसकी मौत मेरे हाथों से हो जाए। नहीं नहीं मीठे, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं सारी जायदाद तेरे नाम कर देता हूँ, तू बस अपने छोटे भाई का ख्याल रखी। वाह अब्बा, आई लव यू, दिल खुश कर दिया तूने। अब्बा जान, अब फिक्र मत करें, मैं उसका पूरा ख्याल करूँगा, बस आप मरने की तैयारी मुकम्मल करें। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन उसका बाप सारी जायदाद मीठे के नाम कर देता है। जब ये बात बिट्टू को पता लगती है तो उसे बहुत दुख होता है। देख लिया, आपने अपने अब्बू को सारी जायदाद आपके बड़े भाई के नाम कर दी है, अब हम क्या करेंगे? बेगम, अब्बू ने जो फैसला किया होगा वो सोच समझ कर किया होगा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करूं? आप अपने भाई को जानते तो हो, वो कितना लालची है, वो हमें इस घर में नहीं रहने देगा। तुम अभी अपने अब्बू के पास जाओ और उससे जाकर बात करो। फिर बिट्टू अपने बाप के पास जाता है और उनसे शिकवा करता है कि आपने सारी जायदाद बड़े भाई के नाम कर दी। बेटा, तू फिक्र मत कर, वो तेरा बड़ा भाई है, मैं जानता हूँ वो एक नंबर का बेगैरत है, लेकिन वो मेरे मरने के बाद तेरा ख्याल रखेगा। अब्बू जान, अल्लाह न करे आपको कुछ हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए, मैं खुश हूँ आपने जो फैसला लिया है। वहाँ नसीबो कैंची बहुत खुश होती है और मीठे को कहती है, वाह मीठे, तूने तो प्रॉपर्टी की लाइनें लगा दी है। अब मीठे, मेरी बात जरा गौर से सुन, सारी जायदाद बेच दे, हम चलते साउथ अफ्रीका के जंगलों में, वहाँ जाकर आलीशान घर बनावेंगे और बिन मानस और चिंपैंजियों के साथ खेला करेंगे। और बेगम, कहीं तो चिंपैंजी की नस्ल से तो नहीं है जो हर वक्त साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाने की बातें करती रहती है? और मीठे, तुझे नहीं पता साउथ अफ्रीका के जंगलों में कितना सुकून वाला माहौल है। तू सारी जायदाद बेचने की तैयारी कर, सबको जाकर घर से निकाल दे। ये सुनते ही मीठा अपने बाप के पास आता है तो उस वक्त बिट्टू भी वहाँ बैठा होता
है। और मोटे, क्या तू अब्बू के कान भरने आ गया है? चल यहाँ से निकल जा। मीठे, ये तू किस तरह बात कर रहा है? तूने तो कहा था कि मैं अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल करूँगा। अब्बा, वो तो जायदाद नाम करवाने का एक तरीका था। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम लोगों को। चलो शाबाश, अब मेरे घर से निकलो। मैं ये सारी जायदाद बेच रहा हूँ। मुझे बहुत एलर्जी होती है छोटे छोटे घरों में रहते हुए। अब मैं और मेरी बेगम साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो रहे हैं। मीठे भाई, ऐसा तो मत करे, हमसे हमारी छत मत छीने। ये छत अब मेरी है। तू शाबाश मेरा वीर, अपना अब्बा उठा और निकल जा यहाँ से, वरना ठुड्डे मार मार के निकालूंगा। फिर मीठा उन सब से घर खाली करवा लेता है और वो सब गांव के करीब एक पुराने छोटे से घर में आ जाते हैं। अब्बू जान, देखा आपने भाई ने हमारे साथ क्या किया है? बेटा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने उस पर यकीन किया। बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, तुम खाने के लिए कुछ ले आओ। ला कर दे दो अपने बाप को जो ऐसे गंदे गंदे फैसले करते हैं। बेगम, तुम तमीज से रहो, ये अब्बू है मेरे, और हाँ, इनका ख्याल रखना। मैं खाने पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू खाना लेने के लिए घर से निकलता है, लेकिन आसपास तो जंगल ही होता है। बिट्टू आगे चलता जाता है कि अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है, तो क्या देखता है कि वहाँ सोना ही सोना होता है। ये क्या? ये तो सारा सोना ही सोना है, मगर ये सोना तो मेरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो अभी ये कह ही रहा होता है कि चुड़ैल आ जाती है। बिट्टू उसे देखकर कांपने लगता है। इंसान, तो मेरे सोने के घर में कैसे आया है? तुझे शर्म है कि नहीं? चुड़ैल बाजी, मैं तो अपने बूढ़े बाप के लिए खाना लेने जा रहा था कि अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं इस गाड़ में गिर गया। चुड़ैल बाजी, मुझसे कसम उठवा लो, मैं जानबूझ के यहाँ नहीं आया। बस बस, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं तेरी सिरी भून कर खाऊंगी और तेरी ज़बान पर तीतरों वाला मसाला लगा कर खाऊंगी। चुड़ैल बाजी, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मेरे दिमाग में एक ऐसा कीड़ा है, जो वो कीड़ा खा लेगा वो मर जाएगा। क्या लड़के, तेरे दिमाग में इतना खतरनाक कीड़ा है और तू सही सलामत फिर रहा है? मुझे तो लग रहा है तू मेरे साथ ड्रामे कर रहा है। नहीं चुड़ैल बाजी, मैं अपने दिमाग के कीड़े की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। चुड़ैल बाजी, अगर आपको बहुत मस्त किस्म के सीढ़ी पाए खाने हैं, तो मेरा एक भाई है और उसकी बीवी, उसके सीढ़ी पाए बहुत लजीज और गचाइयत से भरपूर हैं। लड़के, तेरी बात सुन के तो मेरे मुंह में भारी उमंग आया है। तू जितना मर्जी चाहे सोना यहाँ से ले जा, मगर मुझे वो सीढ़ी पाए वाला जोड़ा ला कर दे दे। ठीक है चुड़ैल बाजी, मैं शाम में ही वो सीढ़ी पाए वाला जोड़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। फिर चुड़ैल बिट्टू को सोना देती है और उसे उस गार से बाहर निकाल देती है। क्या बात है, मेरे तो मजे हो गए। अब वक्त आ गया है कि मीठा और उसकी बीवी को सबक सिखाया जाए। फिर बिट्टू सोना लेकर मीठे के पास जाता है। मीठे भाई, मुझे गाड़ मिला है जिसमें बहुत सारा सोना है। मीठे भाई, मेरे साथ चलो, हम वो सारा सोना निकाल लेते हैं। बिट्टू, कहाँ पर है वो सोना? अभी चलो मेरे साथ, देख लो बेगम, मेरा भाई कितना फर्मा बरदार है। हाँ मिट्टी, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। चल बिट्टू, चल, हमें भी साथ लेकर चलो वहाँ पर। फिर बिट्टू उन्हें लेकर वहाँ आ जाता है। बहुत अच्छा किया बिट्टू, जो तुम हमें यहाँ पर ले आए हो। अब ये सारा सोना हमारा है, हम इस सोने में किसी को भी फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ये कहकर मीठा और नसीबो कैंची उसमें कूद जाते हैं, तो नीचे आकर सोना देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि अचानक वही चुड़ैल आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। और लालची इंसानों, मुझे तुम्हारा इंतजार था। आज तो मैं तुम दोनों की सिरी पाए खाऊंगी। चुड़ैल बाजी, क्या आपको बहुत जोर की भूख लग रही है? हाँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। आज मजा आएगा तुम्हारा गोश्त खाने का। चुड़ैल बाजी, आप मेरी सीढ़ी पाए खा लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत जोर की पोटी आ रही है। मुझे घर जाने दें, मैं अपने सीढ़ी पाए खुद ही ट्रे में रख कर आपके पास ले आऊँगा। हाँ चुड़ैल बाजी, ये ठीक कह रहा है, मैं भी इसके साथ जाती हूँ। नहीं तो क्या तूने इसकी पोटी धोनी है? दोनों चुप कर जाओ, जब मैं तुम्हारा गोश्त खाऊंगी तो तुम्हारी यहाँ पे पोटी निकल जाएगी। फिर चुड़ैल उन दोनों
वापस अपने घर आ जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।